1984 से लेके और 1989 के बीच में काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हुए थे और इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई थी और 1990 से ये होमगार्ड के रूप में भर्ती हो गए थे और तब से लगातार होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। वो सर झूठ बोल के नौकरी कर रहा होमगार्ड की, जैसे नंदलाल नाम से, नगदू नाम से थाने के चेत से वो लूट किया, हत्या किया, बाप बेटा के मारा है, जहानागर नगर रानीसरा थाना। 35 साल से पुलिस जिसे तलाश रही थी वो गैंगस्टर छुपा था होमगार्ड बनकर। गैंगस्टर के भतीजे ने ही खोल दिया राज। सच जानकर पुलिस वाले भी हैरान। यूपी पुलिस के इस होमगार्ड जवान को गौर से देखकर पहचान लीजिए। तस्वीर भले ही छोटी है लेकिन इसका गुनाह बहुत बड़ा है कि होमगार्ड जवान तो बना है वो भी चौथी पास होने के बावजूद, लेकिन फर्जी तरीके से और पुलिस से बचने के लिए। एक दो नहीं 35 साल तक पुलिस की वर्दी पहनकर इसने अपने गुनाहों पर पर्दा डाल रखा था। वो सर झूठ बोल के नौकरी कर रहा होमगार्ड की, जैसे नंदलाल नाम से, नगदू नाम से थाने के चेत से वो लूट किया, हत्या किया, बाप बेटा के मारा है, जहानागर नगर रानीसरा थाना। और वो लूट किया है, वो 420 आदमी है वो। उसके बाद वो नाम बदल के अपना वो नंदलाल बन गया, हर जगह नंदलाल कर रहा। नंदलाल आपका नाम है? नंदलाल हमारा नाम है, हमारे पिताजी का जी मक्का नाम है। और उसके नगदू के पिताजी का? वो लोग का ही नाम है, वो फर्जी नंदलाल है सर। तो इतनी दिनों से वो अपराधी कहाँ नौकरी करता था, किस थाने? मैं नगर थाने पर। पुलिस वाले नहीं जानते थे? नहीं सर, नहीं जानते, तभी न नौकरी करता हूँ। दरअसल होमगार्ड बनकर छुपे इस गैंगस्टर का सच तब सामने आया जब आरोपी नगदू के भतीजे नंदलाल ने चाचा नगदू के खिलाफ 3 दिसंबर को डीआईजी से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि चाचा 35 साल से फर्जी तरीके से नंदलाल बनकर होमगार्ड की नौकरी कर रहा है। इस पर डीआईजी ने जांच के आदेश दिए। देखिए, थाना रानी की सराय में एक प्रकरण सामने आया था जिसमें अपराध संख्या 326/24 में एक अभियुक्त नंदलाल उर्फ नगदू है, इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा गया था, जो कि आपस में इनके पड़ोसियों में मारपीट हुई थी और उसी में मारपीट में इनको गिरफ्तार किया गया था। उसी समय किसी व्यक्ति के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि जो नंदलाल उर्फ नगदू है ये मूल रूप से रहने वाले हैं थाना रानी की सराय के और ये मेहनगर में करीब 1990 से वहाँ पे होमगार्ड के रूप में अपनी ड्यूटियाँ दे रहे थे और ये जानकारी मिली थी कि इनके ऊपर 1984 से लेके और 1989 के बीच में काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हुए थे और इन पे ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई थी और उसके बाद में ये अपना नाम बदल के और अपने अभिलेखों में इन्होंने परिवर्तन करके और 1990 से ये होमगार्ड के रूप में भर्ती हो गए थे और तब से लगातार होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे थे और ये रहने वाले थाना रानी की सराय के हैं और इनकी जो ड्यूटी है वो मेहनगर में लगती थी अक्सर। तो इस तरीके से इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स ही कक्षा 4 तक ही पढ़े हुए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में भी इन्होंने जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के इन्होंने नियुक्ति पाई थी। कक्षा 8 का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर साल 1989 में होमगार्ड की नौकरी हासिल की। आरोपी नगदू ने नौकरी पाने के लिए अपनी पहचान भी बदल दी। 1990 के पहले तक आरोपी की पहचान नगदू यादव पुत्र लोकई यादव के रूप में थी। इसके बाद वो 1990 में आरोपी नगदू से नंदलाल बन गए। अब नगदू नाम से कैसे, वो पढ़ा भी नहीं है, 4 तक पढ़ा है प्राइमरी स्कूल में, फर्जी मार्कशीट लगा कर वो जाकर अथवा हो गया, होमगार्ड हो गया। आपने इसकी शिकायत किससे की थी? मैं डीआईजी साहब से किया। डीआईजी साहब क्या? डीआईजी साहब हमारे लिए बहुत उत्तम किए, जो करे वो सत्य किए। मैं किसी को पता ना, जो करे वो सत्य करें। हमारे साथ प्रशासन सत्यता किया, जो किया तो सत्य किया। आरोपी नंदलाल यादव पर 1988 में गैंगस्टर की कार्रवाई कर हिस्ट्री शीटर में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद भी आरोपी ने सितंबर 1989 को होमगार्ड विभाग ज्वाइन कर लिया। हिस्ट्री शीटर होने के बाद भी तत्कालीन रानी की सराय थाने लोकल इंटेलिजेंस की टीम के प्रभारियों ने आरोपी होमगार्ड के चरित्र प्रमाण पत्र पर सितंबर 1992 में हस्ताक्षर भी कर दिए, जिसके आधार पर वो होमगार्ड विभाग में नौकरी करता रहा। जो रानी की सराय में इनके विरुद्ध में एचएस भी इसमें खुला था, इनका एचएस 52/A है और ये इनकी एचएस है वो 1988 में खुली थी और तब से ये एचएस के रूप में इनका जब से वहाँ पे सत्यापन भी होता रहा था बीच बीच में,
लेकिन चूंकि इन्होंने नाम परिवर्तन कर रखा था और अपने दस्तावेज है उसमें भी फर्जी इन्होंने दस्तावेज लगा रखे थे, तो इनकी जानकारी नहीं हुई थी। जब ये मुकदमा इनके खिलाफ पंजीकृत हुआ और जब ये गिरफ्तार हुए रानी की सराय में, तब ये प्रकरण सामने आया और उनके विरुद्ध में अभी रानी की सराय थाने में ही ये 359/24 है मुकदमा पंजीकृत किया गया 9 तारीख को, 12 महीने की 9 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और जो BNS की धारा 319 और 318 में इनके खिलाफ में कार्रवाई इसमें की गई है। अभी वर्तमान में ये जेल में है। सितंबर 1989 से लेकर 2024 तक जिले के रानी की सराय और मेहनगर थाने में नौकरी करता रहा, लेकिन किसी को इस गैंगस्टर की भनक तक नहीं लगी। लेकिन अब ये पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। फिलहाल वो जेल में है, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है कि किस तरह पुलिस को चकमा देकर नौकरी करता था। इसकी भी विभागीय जांच कराई जा रही है कि वो अब तक पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आया था। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।